क्या आपने कभी सोचा है कि किसी समय अच्छे फल या फूल देने वाले आपके पसंदीदा पौधे आज आपके बगीचे या छत पर अच्छी तरह से फल या फूल नहीं दे पा रहे हैं? आपके फूलों के पौधों में कलियां तो आ रही है, पर उनको फूल बनने से पहले ही अचानक से गिरना पड़ रहा है। और फलों के पौधों में फूल तो आ रहे हैं, फल में कन्वर्ट भी हो रहा है, पर फलों को बड़ा होने से पहले ही टूटकर मिट्टी में गिर जाना पड़ रहा है। कुछ फूल या फल बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है, जो आपके मन को संतुष्टि पहुंचाने में असमर्थ है। आप इसके निवारण के लिए कई सारे कीटनाशक, फंगिसाइड के साथ साथ कई तरह के खाद और पीजीआर को भी इस्तेमाल करके देख लिया है, पर पौधों के स्वास्थ्य में सामान्य परिवर्तन के अलावा कुछ ज्यादा आपको नजर नहीं आ रहा है। इन सब का कारण मिट्टी के पीएच में आई असंतुलनता भी हो सकती है। आपको मिट्टी के पीएच के बारे में एक बार अवश्य ही सोचना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय कुमार। स्वागत है आप सभी का विजय रूप गार्डनिंग के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी के पीएच को टेस्ट करना क्यों हमारे लिए आवश्यक है और कैसे किसी भी पीएच मीटर के बगैर आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से मिट्टी के पीएच को टेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम आपको 10 वजहें बताएंगे जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि मिट्टी के पीएच टेस्ट क्यों हमारे लिए जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वजह, बेहतर पोषण तत्व की उपलब्धता। मिट्टी का पीएच पोषण तत्व की उपलब्धता को बहुत प्रभावित करता है। पीएच का परीक्षण करके किसान और बागवान यह निर्धारित कर सकते हैं कि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है या क्षारीय है, जिससे उन्हें पीएच लेवल को सुधारने का मौका मिलता है। उत्तम पीएच स्थितियां पौधे द्वारा पोषण तत्व के ग्रहण को बढ़ाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी वजह, पोषण तत्व की कमी को रोकना। असंतुलित मिट्टी के पीएच से पौधों में पोषण तत्व की कमी हो सकती है। नियमित पीएच परीक्षण करने से मिट्टी में होने वाली पोषण तत्व की असंतुलनता की जल्द पहचान करना संभव हो सकता है। पीएच को उचित सीमा पर समायोजित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आवश्यक पोषण तत्व पौधे को आसानी से उपलब्ध है, कमियों को रोका जा सकता है और उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरी वजह, असरदार खाद का उपयोग। मिट्टी का पीएच जानने से सटीक खाद प्रयोग करने में सुविधा होती है। अलग अलग पीएच स्तर पर विभिन्न पोषक तत्व की घुलनशीलता अलग अलग होती है। मिट्टी के पीएच को समझकर किसान और बागवान सबसे उपयुक्त खाद का चयन कर सकते हैं और उन्हें उचित मात्रा में लागू कर सकते हैं। उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकते हैं और वेस्टेज को कम कर सकते हैं। चौथी वजह, रोग निवारण। मिट्टी का पीएच लाभकारी सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रभावित करता है, जो पौधों के बीमारियों को नियंत्रण करने में मदद करता है। उत्तम पीएच रेंज को बनाए रखकर किसान और बागवान लाभकारी मिट्टियों के रोगाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, जो हानिकारक रोगजनकों को दबाते हैं और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। पांचवी वजह, पौधे के तनाव को रोकना। अत्यधिक पीएच स्तर पौधे पर तनाव पैदा कर सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादकता में बाधा आ सकती है। मिट्टी के पीएच का नियमित परीक्षण करके विशिष्ट फसलों के लिए पीएच को उचित सीमा के भीतर लाने के लिए सुधार किया जा सकता है। इससे पौधे पर तनाव कम होता है, जिससे उन्हें पनपने और अपनी उचित सीमा तक पहुंचने का मौका मिलता है। छठवीं वजह, अम्लीय बनाम क्षारीय मिट्टी। विभिन्न पौधों के पीएच प्राथमिकता अलग अलग होती है। कुछ फसलें थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद करती है, जबकि अन्य अधिक क्षारीय मिट्टी में पनपती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय मिट्टी
पोषण तत्वों को अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती है, जबकि क्षारीय मिट्टी पोषण तत्वों के असंतुलन का कारण बनती है। पीएच परीक्षण स्वस्थ पौधों के विकास के लिए सही संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 7वीं वजह, मिट्टी में संशोधन। मिट्टी का पीएच परीक्षण मिट्टी के संशोधन की आवश्यकता निर्धारित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है तो चूना मिलाने से पीएच अधिक उपयुक्त स्तर तक बढ़ सकता है। इसके विपरीत, मिट्टी यदि अधिक क्षारीय है तो पीएच को कम करने के लिए सल्फर या अन्य अम्लीय एजेंट को लागू किया जा सकता है। नियमित पीएच परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी की स्थिति को अनुकूलित करने के लिए उचित संशोधन किए गए हैं। 8वीं वजह, पौधे का रंग और बेहतर स्वाद। मिट्टी के पीएच को सही करने से पौधे के स्वास्थ्य और उपस्थिति पर सीधा असर पड़ सकता है। जब मिट्टी का पीएच पसंदीदा सीमा के भीतर होता है तो कुछ पौधे बेहतर रंग और जीवन शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बागवानी में मिट्टी के पीएच को समायोजित करने से फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य फसलों का स्वाद और गुणवत्ता बढ़ सकती है, जिससे वे अधिक आकर्षक बन सकते हैं। 9वीं वजह, उच्च उत्पादन के लिए आवश्यक। उच्च कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के पीएच का उत्तम होना महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पीएच स्तर बनाए रखने से पौधे आसानी से पोषण तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं, मजबूत जड़ प्रणाली विकसित कर सकते हैं और जोरदार विकास प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे अंततः पैदावार बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। 10वीं वजह, बागवानी की सफलता को बढ़ाता है। अंतिम लेकिन निश्चित रूप से कम मिट्टी का पीएच परीक्षण आपकी समग्र बागवानी सफलता को बढ़ा सकती है। अपनी मिट्टी के पीएच के बारे में ज्ञान के साथ आप सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं और चुनौती के बड़े मुद्दे बनने से पहले ही निपट सकते हैं। परीक्षण आपको अधिक सफल बागवानी बनने के लिए सक्षम बनाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिट्टी पीएच परीक्षण की शक्ति को कम मत समझें। अपनी मिट्टी के पीएच को समझकर आप अपने बगीचे के पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने पौधे को पहले की तरह फलते फूलते हुए देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं कि मिट्टी के पीएच को कैसे हम कोई भी पीएच मीटर और लिटमस पेपर के बगैर घर में मौजूद सामग्री से बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। इस परीक्षण प्रक्रिया से हमें पीएच की एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं लगेगी, पर मिट्टी एसिडिक है या एल्कलाइन है या न्यूट्रल है, इसका पता चल जाता है। इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उसे हम देख लेते हैं। इस परीक्षण को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 डिस्पोजल ग्लास, थोड़ी सी डिस्टिल वाटर या आरओ वाटर, वाइट विनीगर और बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे की। इसको परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हमें जिस जगह या गमले की मिट्टी का टेस्ट करना है वहाँ के मिट्टी का 2 से 3 चम्मच के बराबर 2 सैंपल इन 2 डिस्पोजल ग्लास के अंदर इकट्ठा करना है। उसके बाद इन दोनों ग्लासों में डिस्टिल या आरओ का वाटर, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। उसके बाद आप एक ग्लास में 10 ml के करीब वाइट विनीगर और दूसरी ग्लास में बेकिंग सोडा ½ टी स्पून के करीब डालकर एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दें। याद रखें, हो सके तो आप इसे मिलाने के लिए 2 अलग अलग चम्मच का उपयोग करें, और यदि आप एक ही चम्मच का उपयोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बारी बारी से धोकर इसको इस्तेमाल में लें। कुछ देर के बाद आपको किसी एक ग्लास में बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। यदि व्हाइट विनीगर वाली ग्लास में बुलबुले
उठते हुए आपको दिखे तो इसका मतलब आपकी मिट्टी एल्कलाइन है, और बेकिंग सोडा वाले ग्लास में बुलबुले उठते दिखे इसका मतलब आपकी मिट्टी एसिडिक है। और यदि दोनों ग्लास में से बुलबुले उठते हुए नहीं दिखे इसका मतलब आपके मिट्टी सर्वोत्तम यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी आपके मिट्टी का पीएच मान 7 के करीब है। मेरी दोनों मिट्टी के सैंपल में किसी में भी बुलबुले नहीं निकल रहे हैं, यानी मेरे मिट्टी न्यूट्रल है। मिट्टी को पीएच टेस्ट करने के बाद वह अम्लीय या क्षारीय निकलती हो तो आपको इसे न्यूट्रल के करीब लेकर जाना होगा। यह वीडियो मिट्टी के पीएच टेस्ट हमारे लिए कितनी उपयोगी और लाभकारी है इसके बारे में थी। यदि आपको मिट्टी के कैरेक्टर को बदलने के बारे में जानना है या एसिडिक या एल्कलाइन मिट्टी को न्यूट्रल की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, इसके बारे में विस्तार में जानना है तो आप कमेंट करें, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए उत्साहित कीजिए।